गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन का पाठ 11 पिकनिक। हाँ जी बच्चों, दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। मीन्स हमें दूसरों की सबकी मदद करनी चाहिए। जरूरतमंद की मदद करने से जो संतोष मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वह बड़ा सुखद होता है। मतलब जरूरतमंद की, जो नीडी है, उसकी हेल्प करके हमें बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है। आओ इस कहानी में हम जाने कि नीलेश और उसके साथियों ने माली की मदद कैसे की। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नीलेश और उसके साथियों ने माली की सहायता किस प्रकार की। तो हम स्टार्ट करते हैं। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरनताल की ओर निकल गया। तरनताल मीन्स छोटा सा तालाब। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। हम समझ गए यह कोट अवश्य किसी माली का होगा जो आस-पास ही काम कर रहा होगा। ईशान बहुत शैतानी करता था, मीन्स बड़ा नॉटी चाइल्ड था। उसने हमसे कहा, मित्रों, क्यों न हम यह कोट कहीं छिपा दें। नॉटी है ना, इसीलिए कहा। माली अपने कोट को न पाकर परेशान होगा। उसे खूब छकाकर हम उसका कोट वापस कर देंगे। छकाकर मीन्स तंग करके, परेशान करके उसका कोट वापस कर देंगे। क्यों, आएगा ना मजा। मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था, मतलब बुद्धिमान था। अब ईशान तो नॉटी बच्चा है और नीलेश कैसा है, समझदार है, बुद्धिमान है। उसने कहा, मित्र, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा। क्यों न हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें। देखो, ईशान तो परेशान करने के लिए कह रहा है और नीलेश बुद्धिमान है, समझदार है, वो खुश करने के लिए कह रहा है। सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। नीलेश ने सुझाव दिया कि क्यों न हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकालकर उसकी जेब में डाल दें। नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफी, चॉकलेट और बिस्कुटों से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। अब ये कहाँ से आई उनके पास। बच्चे पिकनिक मनाने गए थे। आप भी जब पिकनिक मनाने जाते हो तो आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी भी देके भेजती है। टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट्स, पैकेट्स, बहुत चीजें लेके जाते हो ना आप। तो ये उनके पास थी। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफियों से भर गई। हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे, मीन्स इंतजार करने लगे। भाई देखें, माली को खुशी होती है। चलो यहाँ से चलें। कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे, चैताली बोली। उनके बच्चों में एक चैताली नाम की लड़की थी। माली काका अब तक आए नहीं थे, तो उसने कहा कि कब तक इंतजार करते रहेंगे, चलो। हाँ, अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, वसुधा ने कहा। दूसरी गर्ल ने ये कहा कि हाँ हाँ ठीक है, चलो, अध्यापिका जी भी हमें ढूंढ रही होंगी। हम वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। जैसे ही हम मुड़े, हमने देखा, अरे, माली काका तो आ गए। उसके हाथ में एक खुरपी थी। खुरपी जिससे वो पौधों को ठीक करते हैं, खोद खोद कर। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। पिक्चर में भी आप देखोगे बच्चे छिपे हुए हैं। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा।
जैसे ही पहनने लगा वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो। फीलिंग हुई होगी ना, पहना तो हैवी हैवी लगा होगा। फिर जब जेबें टटोलने लगा, देखने लगा, अरे इसमें तो कुछ लग रहा है। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी देखकर माली इधर उधर देखने लगा। चारों ओर मीन्स तरफ, चारों ओर किसी को न देख वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में बोला, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफियां और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फूटी कौड़ी, एक भी पैसा नहीं था जिससे कि मैं उसके लिए टॉफी या चॉकलेट ले लेता। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। छप्पर फाड़ कर दे दिया, एकदम से अचानक इतना सारा दे दिया। मीन्स वो गॉड का थैंक्स कर रहा है हाथ जोड़ के कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सबकी सुनते हो। माली के ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। मीन्स वो बहुत खुश हुए। आज उन्होंने अनजाने में ही सही, पर एक जरूरतमंद निडी की मदद की थी। सबके मुख पर संतोष का भाव था। मीन्स सभी सेटिस्फाइड थे, भाई शांति थी, हमने आज एक जरूरतमंद की मदद की है। यस, तो ये था हमारा चैप्टर पिकनिक। अब हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द। यस, नंबर 1 विद्यालय, नेक्स्ट अध्यापिका, नेक्स्ट समझदार, नेक्स्ट चॉकलेट, नेक्स्ट बिस्कुट, नेक्स्ट प्रतीक्षा, नेक्स्ट जन्मदिन, नेक्स्ट छप्पर, नेक्स्ट जरूरतमंद, नेक्स्ट है हमारा संतोष। तो ये थे हमारे कठिन शब्द। अब हम करते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। यस, नंबर 1 है तरनताल, तैरने के लिए बना छोटा तालाब, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरनताल। नेक्स्ट है डाल, डाली, शाखा, जैसे था ना कोट जो है पेड़ की डाल पर टंगा था। अवश्य, अवश्य मीन्स जरूर। नेक्स्ट है छकाकर, छकाकर मीन्स तंग करके, परेशान करके। नेक्स्ट मुश्किल, मुश्किल मीन्स कठिनाई। नेक्स्ट है उपाय, उपाय मीन्स तरीका। नेक्स्ट सुझाव, सुझाव मीन्स सलाह। नेक्स्ट प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। नेक्स्ट अनजाने, अनजाने मीन्स बिना जाने। नेक्स्ट जरूरतमंद, जरूरतमंद मीन्स जिसे जरूरत हो। नेक्स्ट मदद, मदद मीन्स सहायता। ये स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्द अर्थ। तो कठिन शब्द भी, शब्द अर्थ भी आप जो है रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।